नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला प्रभारी मंत्री ने पीली बंगाबेड़ी अधिकारियों की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति बारे की गई समीक्षा। टाउन में चोरों का आतंक, एक ही रात में 3 स्थानों पर दिया चोरी की घटनाओं को अंजाम। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में मकान के बाहर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को किया गिरफ्तार। मनरेगा कार्यों में गड़बड़ झाले का आरोप, जांच की मांग को लेकर गांव खोटा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दलितों पर अत्याचार करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग, दलित क्रांति दल ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। खिनानिया नहर के किसानों ने नहर से दीवार हटाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन क्षेत्र में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीती रात चोरों ने टाउन में 2 मकानों व एक दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात व नकदी चुरा ली। चोरों ने टाउन में 3 स्थानों पर धावा बोलते हुए नकदी व सामान चुरा लिया। इनमें 2 मकानों में चोरी जबकि एक दुकान में चोरी की वारदात हुई। संबंधित मकान मालिक व दुकानदार की ओर से अज्ञात के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने के लिए टाउन पुलिस थाना में परिवाद सौंपे गए हैं। मिली जानकारी अनुसार जगदीश पुत्र रामचंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर 22 मेडिसिन मार्केट हनुमानगढ़ टाउन ने बताया कि वह रविवार को अपने ससुराल गया था। पीछे से रात्रि को घर में घुसे चोरों ने सोने के 1 जोड़ी टॉपस, सोने का 1 टिक्का, 1 मंगलसूत्र, 1 नोज पिन, 2 जोड़ी पाजेब, 1 जोड़ी बच्ची की पाजेब, बच्ची के हाथ के कड़े, चांदी की 4 जोड़ी बिछिया, 1 बाजूबंद, 1 सोने की अंगूठी, 1 चांदी की चैन के अलावा लगभग 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। सुबह पड़ोसियों ने मकान का ताला टूटा हुआ देखकर फोन पर इसकी जानकारी दी। वहीं मेडिसिन मार्केट वार्ड नंबर 22 में ही रहने वाले ज्वेलर्स तातोबा पुत्र पवन मराठा ने थाना में सौंपे परिवार में बताया कि उसकी सोनी मार्केट में दुकान है। रविवार को वह अपने परिवार सहित रक्षाबंधन पर श्रीगंगानगर गया था। सोमवार को वापस आया तो घर के मुख्य गेट का दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर कमरे के भी ताले टूटे हुए थे, अलमारी भी टूटी हुई थी। अलमारी से 37,000 रुपए नगद, 2 किलोग्राम चांदी की सिल्ली, 850 ग्राम की 10 जोड़ी पायल, 120 ग्राम चांदी के 10 सिक्के, 12 ग्राम वजनी 2 नग सोने की कांटे की जोड़ी, सोने की नथ, सोने की कंठी, सोने के 2 खोखे, चांदी का सामान, 1 चांदी की अंगूठी, 1,000 रुपए के चांदी के 2 नोट, 28 ग्राम वजनी 24 कैरेट सोना, सोने की चैन, चांदी का चाबी छल्ला, बैग, बाइक के कागजात, साइकिल व इलेक्ट्रॉनिक कांटा गायब मिला। यह सब सामान रात्रि को अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। इसी प्रकार टाउन के पुराना बाजार स्थित किराना की दुकान में भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करने के लिए टाउन पुलिस थाना में सौंपे गए परिवार में वेद प्रकाश हिसारिया पुत्र सोहनलाल हिसारिया निवासी वार्ड नंबर 22 ने बताया कि उसकी दुकान आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास पुराना बाजार में मैसेस RDH ट्रेडर्स के नाम से है। सोमवार रात को उसकी दुकान से कोई अज्ञात व्यक्ति 12,000 रुपए की नकदी, चांदी का 1 सिक्का व करीब 6,000 रुपए का सामान चोरी कर ले गया। मंगलवार सुबह जब वह अपनी दुकान खोलने के लिए आया तो चोरी की घटना का पता चला। मार्केट में लगा कैंची गेट का ताला तोड़कर व फिर दुकान का ताला तोड़कर अज्ञात व्यक्ति उसकी दुकान से चोरी कर ले गया। पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। डिपार्टमेंटल स्कूल कई जगह ऐसे नाम है जो शर्मा जी है, उनके कई जगह चोरी हुई है। आज तक पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ये तो आज की है, वो स्वातंत्र श्याम सुंदर का 15 दिन के करीब हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। करीबन 15-20 हजार रुपए का नुकसान हुआ है। अभी फुटेज आई नहीं, कोई फुटेज दिखाने वाला कौन है? फुटेज होता है दुकान में, वो कैमरा चक ले जाते हैं। स्वातंत्र श्याम सुंदर के पास कैमरा लगा हुआ तो वो चक लेके व्यापारियों का नुकसान है। इनमें व्यापारियों को एकत्रित होकर संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और पुलिस के खिलाफ उठना पड़ेगा। ये मेरे फूफा जी श्री वेद प्रकाश जी हिसारिया की दुकान है RDH ट्रेडर्स। इसमें रात को कल चोरी हुई है। आज सुबह फूफा जी जब उठे हैं तो इन्होंने देखा कि मतलब साइड में जो रास्ता है उसका ताला टूटा हुआ था और साइड वाले शटर से चोरों ने ताला तोड़ करके सबल से और वारदात की है, जिसमें 12,000 रुपये नकदी और करीब 8,000 रुपये का सामान चोरी करके ले गए हैं। ये बड़े दुख की बात है कि ट्रैफिक थाना यातायात पुलिस के जस्ट पीछे जहाँ व्यस्त चौक है उस चौक पे रात के टाइम चोरी हो जाती है और कोई अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सुबह एक बारी वैन आकर के चलेगी, इसके अलावा इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। इस तरह की वारदात अगर शहर में होती है तो बड़ी निंदनीय कार्रवाई, निंदनीय है। स्थिति यह है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। कोरोना की मार झेलने के बाद में 3-3 महीने एक पैसा आमदनी का साधन नहीं होने के बाद अभी दुकानदारी स्टार्ट की और तुरंत इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। तो इस पर मैं ये चाहता हूँ कि तुरंत जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और चोरों को पकड़ के व्यापारियों को इस समस्या से निजात मिले। ये अंदाज़ा 2:30-3 बजे होगी, अभी तक किसी से ने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई नहीं है। आसपास काफ़ी कैमरे लगे हैं, काफ़ी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। वो सोचते हैं हम क्यों चक्कर में पड़े।
तो पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो आसपास के कैमरे देखे या जो चौक पर व्यापारियों के सहयोग से कैमरे लगे हैं वहाँ से पता करे भी किसने चोरी की है, चोरों को पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमें कुछ नहीं पता जी अभी, और आसपास के कैमरे वालों को बोला है, वो लोग हनुमानगढ़ में डेली चोरी हो रही है, और छोटे छोटे व्यापारियों को ना टारगेट बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात। 12,000 रुपये नकद लेंगे जी, और बाकी का ये जो परचून का सामान रखते हैं, ये जो भी ये सामान रखते हैं उसमें करीब 8,000 रुपये का वो लेकर गले में एक शुभ के हिसाब से चांदी का सिक्का रखा हुआ था, वो चांदी का सिक्का ले गए। हमारा वैसे सोना चांदी गलाने का काम है। मैं गंगानगर गई थी भाई के पास राखी बांधने, तो उसी रात को मेरे घर में चोरी हो गया। अलमारी तोड़ के 7-8 तोले सोना, 4 किलो चांदी और नगद कैश थे 40,000 रुपये। नहीं, कुछ भी नहीं लगा हुआ। नहीं, अब हम खुद ही आए थे। ये इसके पापा सुबह पहले आए थे 7 बजे, हम पीछे से आए 8-9 बजे। तो इनको आते ही बस गेट जाली वाला बंद था, अंदर का सारा खुला पड़ा था। आते ही बस आड़ो पड़ोसी को बोला, शोर शराबा होके फिर पुलिस स्टेशन थाने में गए और उनको बोल दिया। ये कल सुबह 7 बजे हमें पता चला है, रात को कब चोरी हुई है वो पता नहीं है। और परसों संडे को 10 बजे यहाँ से हम घर छोड़ के गए थे गंगानगर। एतवार को गई हैं 1 बजे जी, 1-1:30 का टाइम है जी। फिर गई हूँ जी मैं रक्षाबंधन की। घर में काल आई सी वापस, पड़ोसियों ने फ़ोन करा जी कि आपके घर का ताला टूटा हुआ करके जी। कल वापस मैं आई 3:45 बजे आई हूँ। पुलिस आई है जी, फिर अंदर बढ़े हैं जी कि तो पुलिस आई है। पुलिस ने आके देखा ताले हुए टूटे हुए, फिर होकर आपका सामान सामने, मैं मेरा सामान देखा, लॉकर देखा, कोई चीज़ नहीं बची जी। देखा पैसा दिली भी नहीं बचा, सब साफ कर गए जी। 3 तोले सोने के थी सी, कुछ चांदी, 4 जोड़ी पंजेब चांदी की सी, दोनों बच्चियाँ की सी जी। मेरी 50,000 रुपये नगद साड़ी, 2,000 ऊपर साड़ी, इतना सामान कल लेके जो कब कार्रवाई कर सी। चोरों को पकड़ा जाना चाहिए जी। चीज़ें लेके गए जी, मेरी वापस जरूर मिलनी चाहिए जी। मैं गरीब हूँ, दिहाड़ी दफा करती हूँ। जिला प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने आज जिले के पीलीबंगा कस्बे में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति बारे समीक्षा की गई। एक दिवसीय दौरे पर मंगलवार को पीलीबंगा पहुंचे जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने नगर पालिका कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला ने बैठक में कोविड-19 टीकाकरण अभियान, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम, 15 सूत्री कार्यक्रम व विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने के साथ फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में कोविड-19 के मरीज करीब 0 हो गए हैं। एक्टिव केसों का इलाज चल रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जिले से निकलने वाले नेशनल हाईवे 754 के लिए अवाप्त की जाने वाली जमीन में खड़ी फसल पर मशीनें चलाने से हुए नुकसान का किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन, विनोद गोठवाल, सुखदेव सिंह सहित अन्य अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित रहे। नीचे जो रास्ता जा रहा है कितने बंद हो गए, एक कभी कोई ट्रेन तक नहीं आई। आज भी वो मार्केट जो है इतना शानदार बना हुआ है, तो कहते हैं डीडब्ल्यूडी ने बनाया है। हमारे गौरव की बात, राजस्थान और दिल्ली का, और ये जो शिकायत चेयरमैन साहब ने की उसको आप अपना पर्सनली देखो। हनुमानगढ़ जिले के 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम, हमारी स्टेट की फ्लैगशिप योजनाएं और इसके अलावा 15 पॉइंट अक़लियत के उत्थान के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है और विभिन्न विभागों के बारे में कोविड की समीक्षा की गई। और इस दौरान ये देखा गया है कि आपके यहाँ हनुमानगढ़ में कोविड के पेशेंट लगभग 0 हो गए हैं। जो एक्टिव केसेज है उनका इलाज चल रहा है। आने वाली तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए आगे से आगे पीली बेड्स की व्यवस्था की गई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है, जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत मरीजों को वितरित होने वाली एनडीपीएस घटक युक्त 600 नशीली टेबलेट बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह अपने सहयोगी के जरिए जंक्शन स्थित जन औषधि केंद्र से नशे की टेबलेट मंगवाता था। पुलिस आरोपी के साथी की तलाश कर रही है।
मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के तहत मरीजों को वितरित होने वाली एनडीपीएस घटक युक्त 600 नशीली टेबलेट बरामदगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। आरोपी शौकत अली पुत्र इशाक मोहम्मद निवासी गांव गाड़ू हाल रूपनगर टाउन ने अभी तक पूछताछ में खुलासा किया है कि वे अपने सहयोगी रिंकू पुत्र इंद्राज कुमार निवासी वार्ड नंबर 1 चक ज्वाला सिंह वाला के जरिए हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित जन औषधि केंद्र से नशीली टेबलेट्स मंगवाता था। इसके बाद उसे वह आगे बेच देता। मामले की जाँच कर रही जंक्शन पुलिस ने आरोपी शौकत अली को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस आरोपी से नशीली टेबलेट की खरीद फरोख्त के कारोबार से संबंधित पूछताछ के अलावा उसके सहयोगी रिंकू कुमार की धरपकड़ के प्रयासों में जुटी है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए टाउन थाना की उप निरीक्षक श्रीमती संजू बिश्नोई ने बताया कि पुलिस टीम सोमवार देर शाम रूपनगर में पहुंची तो शौकत अली अपने घर के बाहर नशे की दवाएं बेचता पाया गया। पुलिस ने शौकत अली उर्फ खट्टू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 60 पत्तों में भरी एनडीपीएस घटक युक्त कुल 600 अल्प्राजोल टेबलेट बरामद की। सभी टेबलेट पर राजस्थान गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल अंकित था। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। कल दौरान गश्त सूचना मिली थी कि भाई एक आदमी जो है शौकत उर्फ खट्टू नाम का व्यक्ति है, प्रेमनगर में रहता है, वो कुछ नशीली दवाइयाँ वगैरह कोई बेच रहा है। तो मौका पर पहुंच करके और एनडीपीएस के तहत जो है कार्रवाई की गई और शौकत उर्फ खट्टू नाम का व्यक्ति प्रेमनगर का रहने वाला है, उसके पास से 600 टैबलेट्स जो है अल्प्राजोल मिली हैं। आगे इसमें जो मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई इसमें जारी है। ने प्रारंभिक पूछताछ में अब तक बताया है कि ये जिला औषधि विभाग हनुमानगढ़ जंक्शन से ये गोलियां जो है मंगवाता था और रिंकू नाम का वहाँ पे कोई आदमी है, उससे ये ब्लैक करके मंगवाते थे। आगे तफ्तीश में पता चलेगा कि किस तरह से इसको मैनेज करते हैं। इनके जो भी रिकॉर्ड्स में इन्होंने जो भी किया है या जिस भी तरीके से ये निकालते हैं उसकी प्रॉपर छानबीन करेंगे, आगे तफ्तीश करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जंक्शन के सुरेशिया क्षेत्र में रात्रि को मकान के बाहर फायरिंग करने के करीब 1 माह पुराने मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जंक्शन क्षेत्र के वार्ड 60 सुरेशिया में रात्रि को मकान के बाहर फायर करने के करीब 1 माह पुराने मामले में पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए मंगलवार को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि इस प्रकरण में हनुमान उर्फ कालू पुत्र राम प्रताप वर्मा व मुकेश उर्फ सोनू पुत्र विक्रम सिंह राजपूत निवासी वार्ड नंबर 59 सुरेशिया को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद से उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार टीम का गठन कर आरोपियों के छिपने के संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। आरोपी वारदात के बाद से ही फरार चल रहे थे और आरोपी बार बार स्थान भी बदल रहे थे। मंगलवार को इस प्रकरण में सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि मुकेश उर्फ ज्ञानी पुत्र सोमदत्त उर्फ सोमा यादव निवासी वार्ड 60 सुरेशिया ने 25 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह 24 अगस्त की रात्रि को अपने मामा बलराम यादव के वार्ड 60 स्थित घर के बाहर बैठा था। तभी हथियारों से लैस सुरेशिया के ही हनुमान, सुनील लोहिया, सोनू ओड, मोनू उर्फ जितेंद्र व श्रीनगर निवासी श्रवण नायक बाइक पर सवार होकर आए। आते ही उसके मामा के घर के बाहर पिस्तौल से दीवार व गेट पर फायर किए। उसे गालियां निकाली। उसके मामा बलराम यादव के बारे में कहा कि उस दिन वह कोर्ट में बच गया था। पुलिस ने धारा 307, 143 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की थी। परिणाम स्वरूप आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। करीब महीना भर पहले सुरेशिया के अंदर बलराम यादव के घर पर जान से मारने से फायरिंग करने संबंधी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस संबंध में लगातार इन मुलजिमों की तलाश की जा रही थी। ये लगातार स्थान बदल रहे थे और यहाँ से गायब थे, तो उसमें सफलता हासिल करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और उनसे हथियार बरामदगी के प्रयास किए जा रहे और अनुसंधान किया जा रहा। ये पहले इनमें से एक तो शायद बलराम के साथ ही रहता था पहले, और अभी इनका रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है कि इन पे कितने मुकदमे हैं या क्या किस रंजिश वजह इन्होंने फायरिंग की, उसके विषय में अनुसंधान किया जा रहा है। गांव खोड़ा के ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में गड़बड़झाले का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मनरेगा के तहत हुए कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग को लेकर गांव खोड़ा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि गांव का वर्तमान पंचायत विकास अधिकारी तथा रोजगार सहायक तीनों ने आपस में साझबाज कर ग्राम पंचायत खोड़ा में 8/4/2021 से 19/4/2021 तक पंचायत में शमशान भूमि के विकास व पौधारोपण हेतु
हेतु तथा उत्तरादावास के समतीकरण के कार्य हेतु मनरेगा के तहत कार्य करना दिखाया है। इसके अलावा उक्त कार्य को दिनांक 8/4/2021 से 30/7/2021 तक आगे बढ़ाकर करना भी दर्शाया है। ज्ञापन के अनुसार उक्त कार्य में मनरेगा कर्मी के रूप में सावल, सिलोचना, प्रेम कुमार, विमला, शोपति, कृष्णा, मूलाराम, दलीप, मदनलाल, प्रहलाद राय आदि को मनरेगा कर्मी दर्शाया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि दर्शाए गए स्थान पर मनरेगा का कोई कार्य नहीं किया गया और न ही मनरेगा कर्मियों द्वारा उक्त स्थान पर कोई पौधारोपण का कार्य किया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पंचायत में मनरेगा के तहत फर्जी कार्य दिखाकर अपने चहेते मजदूरों के नाम मस्ट्रोल में दर्शाकर मजदूरी के कार्य रुपए मंजूर करवाकर राज्य सरकार को राजस्व को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ज्ञापन में मामले की जांच करवाकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। खोडा आया जी जुर्माना को मामलो है। सरपंच को फर्जी हाजिरी भर के 5-4 महीना को पेमेंट कहा गयो, जुर्माना में करो कोनी की काम जुर्माना भूमि बोले भी नहीं। कोई गाम गाने ठा पड़ियो जना कोई रात ने पौधा लगाने वास्ते आया, वह लगान कौन दिया भी बाद में कराओ मारो जना छोटा बच्चा निकल गया, सब्जियां बोलेगा पे निकल गया। भी बाद में गांव ने विवाद फैल गयो। म्यारी कार्रवाई सुनाई गवर्नमेंट करे तो सुनाई वास्ते मुकदमों करने वास्ते। इस मामले में ग्राम पंचायत खोडा और ये ग्राम पंचायत खोडा रावसर तहसील जिला हनुमानगढ़ का मैटर है। ये शमशान भूमि है। इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत खोडा में उत्तरादावास जो शमशान भूमि है तो रोजगार सहायक और विकास अधिकारी और सरपंच द्वारा फर्जी मिस्टोल जारी कर रहे हैं और 24/8/2021 से ये मिस्टोल चल रही है। तो 7 मिस्टोल जारी हो गई। उसमें अंदर 7 मिस्टोलों में उन्होंने फर्जी तरीके से पेमेंट उठाई है। ठीक है, तो उसके बाद में जब गांव वालों को पता चला कि फर्जी पेमेंट उठा ली गई है तो वहाँ पर समतीकरण और पौधारोपण का काम हुआ है। तो काम शमशान में अब तक कोई हुआ नहीं है। तो जैसे गांव वालों को पता चला तो उन्होंने क्या किया कि दोपहर के टाइम चोरी छिपके से वहाँ पर ट्रैक्टर से करवा लगा दिया। तो वहाँ पर जैसे छोटे छोटे बच्चों का दांत तो होता नहीं है, माटी दी जाती है, वो करवा लगाने से वो उनके सब बाहर निकल गए। उसी रात को सरपंच पिकअप भर के आया। सरपंच और सरपंच के साथ 3-4 लोग और थे। तो ग्रामीण वहाँ पे मौके पर मौजूद थे। तो पिकअप में पौधों लेके रात को लगाने लगे। तो ग्रामीणों को पता लगा, ग्रामीण को जैसे ही देखा तो वहाँ से भाग चुके। तो हमने इससे पहले ही हमने वीडियो साहब और SDM साहब को इसके बारे में अवगत कराया, हमने ज्ञापन भी दिया था। आज हम जिला कलेक्टर साहब से आए हैं। तो हम प्रशासन से ये दुआ करते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जाँच हो। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों की एक बैठक जिम्स स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में 9 सितंबर को आयोजित होने वाली महारैली को लेकर दायित्व सौंपे गए। राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के आह्वान पर 9 सितंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा। रैली को सफल बनाने के लिए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों द्वारा हनुमानगढ़ जिले का दौरा कर जिले के मंत्रालय कर्मचारियों के साथ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रांगण में बैठक आयोजित कर रैली में भाग लेने का आह्वान किया गया। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि 30/10 सन 2017 की कटौती वापस लेने, द्वितीय पदोन्नति लेवल 11 करने, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को अन्य संवर्ग के राजपत्रित अधिकारियों के समान लेवल 12 देने एवं सचिवालय पैटर्न पंचायत राज के मंत्रालय कर्मचारियों को भी अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों की भांति समान टाइम बाउंड पदोन्नति के अवसर प्रदान करने की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि महारैली को सफल बनाने के लिए हनुमानगढ़ में संयोजक के पद पर राम प्रताप सुथार को मनोनीत किया गया है। इसी प्रकार सह संयोजक के पद पर श्री अंकित यादव का मनोनयन किया गया है। बैठक में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रांतीय सदस्य शंभू सिंह राठौड़, महेंद्र धायल, गिरिराज चौधरी, राजेश पारिक, सूरज प्रकाश सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। मंत्रालय कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए राजस्थान मंत्रालय संघर्ष समिति का निर्माण किया गया है। उसी के दौरान हम लोग सारे जिलों में दौरे कर रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग सरकार से जो है हमारी वेतन कटौती 30/10/17 का आदेश विलोपित कराना और उसके साथ हम सचिवालय पैटर्न की मांग करते हैं। प्लस जो पिछली सरकार जो हमें दे के गई थी 26,000 पर, उन पदों की बहाली हमारी होनी चाहिए। पंचायत राज के कर्मचारियों की हमारी जो समस्या है उन समस्याओं को सरकार गौर करे। इसी क्रम में हम सारे प्रदेश में हर जिले में दौरे कर रहे हैं और हम चाहते हैं 9 सितंबर की रैली में अधिक से अधिक कर्मचारी वहाँ जयपुर की राजधानी में पहुँचे, राजस्थान की राजधानी में वहाँ पहुँचे और इस रैली को सफल बनाएं जिससे सरकार से हम अपनी मांग मंजूर करा सकें। हम तकरीबन 19 जिलों में हम दौरे कर चुके हैं और आगे भी हमारे बाकी के जिले बाकी है, तो वो सारे जिले हमारे 6 सितंबर तक कंप्लीट करेंगे। 7 और 8 तारीख को हमारी जयपुर में रहेंगी, 9 तारीख को हमारी रैली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए हम सभी कर्मचारियों से आह्वान कर रहे हैं। हम अब की बार कुछ होके नहीं आएंगे, हम लेकर ही आएंगे। ये हमारा सारे कर्मचारियों से वादा है। चक 18 NN खिनानिया नहर के किसानों ने नहर में बनाई गई सीधी दीवार को हटाकर स्लोप बनाए जाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चक 18 KNN के पास खिनानिया नहर में दीवार हटाने एवं नहर में स्लोप बनाने की मांग को लेकर किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि नहर KNN टेल के काश्तकार चक 18 KNN मोगा के पास नहर के अंदर बनाई गई दीवार को लेकर के परेशान है। उक्त दीवार नहर के अंदर सीधी बनवाई गई है जो कि नियम विरुद्ध है। इसकी वजह से टेल पर किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। चक 18 KNN के पास बनी दीवार को हटाया जाकर वहाँ पर स्लोप बनवाई जाए ताकि टेल के किसानों को पूरा पानी मिल सके। ज्ञापन में उदाहरण देते हुए कहा गया है कि नोहर फीडर में 2 से 3 स्थानों पर हरियाणा में, राजस्थान में स्लोप बनाए गए हैं, उसी तरह KNN में स्लोप बनाया जाए। उन्होंने कहा कि नहर में सीधी दीवार बनाने का अपने आप में यह अनोखा मामला है। ऐसा मामला अन्य किसी नहर में देखने को नहीं मिल रहा। ज्ञापन के अनुसार इस संदर्भ में सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को पहले शिकायत दर्ज करवाई गई मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन में परेशान काश्तकारों की समस्या का समाधान करने की मांग की गई है। हमारे साथ नहर में पानी नहीं है, पिछले कई दशकों से पानी नहीं है। हमारा जो 2 गांव है खिनानिया पंचायत के अंदर चौदानपुरा और खनालिया, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। नहर के अंदर एक स्लोप बनी है जो 2.5-3 फुट की, एक तो उसको हटाया जाए और उसको स्लोप में बनाया जाए ताकि हमारा जो पानी है वो टेल फीड हो जाए, टेल तक हमारा पानी पहुँचे। हम चौदानपुरा से आए हैं और हमारा मामला ये है कि नहर में पानी कम आ रहा है और 18 KNN के मौके से आगे 20 क्यूसेक पानी डालना चाहिए और वो पानी 13.5-14 क्यूसेक पानी आगे आ रहा है। तो उस वजह से हमारे मौके जो है वो पूरा पानी नहीं निकाल रहे हैं। काश्तकारों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, पानी का लेवल है वो काफ़ी कम है। तो हम कलेक्टर साहब से भी मिले तो उन्होंने अवगत करवाया उनको भी और आगे कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम आपकी समस्या का तुरंत समाधान करेंगे। और एक 18 KNN के मौके के आगे नहर के अंदर सीधा स्लोप वो दीवार निकाली हुई है जो 2.5 से 3 फुट के लगभग है, वो दीवार हटा करके उसकी जगह हम स्लोप की मांग करते हैं जिससे कि तिरछा ढाल बनाई जाए और जो पीछे से कचरा वगैरह आता है, कोई जैसे पशु वगैरह आ जाते हैं नहर के अंदर, तो वो वहाँ रुक के और नहरें टूटे न और वो पानी किसानों का खराब ना हो। इस वजह से हम आज कलेक्टर साहब के पास हुए हैं।
गांव मोटेर निवासी पदमदास नामक व्यक्ति ने कुछ लोगों पर उसकी पुत्री के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पदमदास पुत्र मूलदास जाति स्वामी निवासी मोटेर तहसील डावसर जिला हनुमानगढ़ ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कुछ लोगों पर मारपीट करने व उसकी पुत्री के साथ बदसलूकी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि आरोपियों ने उसकी नाबालिग पुत्री को रोककर डरा धमकाकर उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। आरोपी प्रार्थी को भी कई बार डरा धमका चुके हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि आरोपी उसकी पुत्री को जोर जबरदस्ती घर से भगाकर ले जाने की फिराक में थे तथा बलात्कार भी करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यदि मौके पर कुछ लोग न आते तो आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। उन्होंने कहा कि इसमें एक आरोपी आदतन अपराधी है, उस पर पहले से ही महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि इसमें एक आरोपी का भाई राजस्थान पुलिस में कार्यरत है, जिसकी धौंस पर वह प्रार्थी को आए दिन धमकियां देता रहता है। ज्ञापन में प्रार्थी ने बताया कि वह आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पल्लू थाना में भी परिवार सौंप चुका है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी छोरी सागर कई बार छेड़छाड़ कर चुका है, कई बार मैं पंचायती कर चुके हो। मैं घर में गयो बंगे पंचायती के रूप का माँ आदमी मैंने बुलायो, जना पुलिस बुला ली, वहाँ मैंने माँ रोड के अंदर करके कुटिया। मेरी छोरी ने माँ बाढ़ के बलात्कार करने की कोशिश करी। मसी जी आगे मसी जी बचाई छोरी ने, लड़का बच गया। एसपी साहब गेड़ा है, एसपी साहब पल्लू थाना में गए हो। अब ये बंदा फिर जाके राजी को ले ले 5 लाख रुपये ले ले, ऐसे ले ले वैसे ले ले, ऐसे करता है। मारने की धमकी देगा, कार्रवाई कोई करे को नहीं। पहला भी एक लड़की के साथ छेड़खानी करी, पहला पुलिस थाना पल कोर्ट में मुकदमा करवाया, पुलिस थाना कपार लगा दी, मतलब झूठा दिखा दिया। अब कोशिश यही है कि मामला झूठा दिखाने पैसा देके सल्टाने की मामले। दलित क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर टीबी तथा महिला थाना में दलित लोगों पर अत्याचार करने के आरोप में दर्ज मुकदमों के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दलित क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर जिले में कथित रूप से दलित लोगों पर हो रहे अत्याचारों को बंद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दलित क्रांति दल के रामजस धोलीपाल ने बताया कि जिले में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। आरोपियों को या तो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या वे सरमाएदार लोग हैं। ऐसे लोग अपनी ताकत के बलबूते जुल्म कर रहे हैं। हालात ये है कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। उन्होंने कहा कि यदि एक आध मुकदमा पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है तो ये राजनीतिक अप्रोच के बलबूते पीड़ित को राजीनामा करने पर मजबूर कर देती हैं। उन्होंने कहा कि टीबी थाना में दर्ज FIR नंबर 238 जो कि धारा 376 के तहत दर्ज की गई थी। इसी प्रकार महिला थाना में दर्ज FIR नंबर 182 जो कि धारा 376, 458, 323 के तहत दर्ज की गई थी। दोनों ही मामलों में आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। रामजस धोलीपाल ने चेतावनी दी कि यदि इसी माह के अंत तक दोनों मुकदमों के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो दलित समाज के लोग भीम आर्मी, अम्बेडकर नवयुग संघ व अन्य सामाजिक संगठनों के बैनर तले पुलिस मुख्यालय हनुमानगढ़ में अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने को मजबूर होंगे। आज हम एसपी साहब को ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि हनुमानगढ़ जिले में दलितों पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन है जो उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। अभी पिछले दिनों टिब्बी थाना के अंतर्गत 17/7/2021 को गैंग रेप का मुकदमा हुआ। पीड़ित दर दर भटकती है, कहीं कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। मुलजिम आके सरेआम धमका रहे हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा है। इसी तरह से पक्का भादुआ में एक 15 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है। जो पीड़िता मेरे साथ है, पीड़िता के पति मेरे साथ है और वो उनको मुलजिमों को गिरफ्तार करने की बजाय उनको तरह तरह का लालच देके, कोई पैसे का लालच जाके दे रहा है, कोई जमीन का लालच दे रहा है, कोई प्लाट का लालच दे रहा है और राजीनामा करने के लिए मजबूर कर रहा है। तो हमारी ये मांग है कि या तो 5 दिन का समय दिया हमने प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, कि 29 तारीख तक या तो मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया जाए दोनों मुकदमों में, और अगर 29 तारीख तक मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो दलित समाज के विभिन्न संगठन जैसे भीम आर्मी है, अम्बेडकर नवयुग संघ है, अम्बेडकर संघ है, ये दलित क्रांति दल के नेतृत्व में 30 तारीख से एसपी ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे और जिसमें किसी भी तरह की कोई हानि होती है, किसी तरह की सारी जिम्मेवारी शासन प्रशासन की होगी और हम इस धरने पे पीड़ित परिवार के साथ हम इस धरने पे बैठेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।